हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन बिकम मास्टर इन सेल्स एंड क्लोजिंग। डिस्क्लेमर आप सभी लोगों के लिए पहले मैं दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेल्स मास्टर, आई एम नॉट अ क्लोजिंग मास्टर। बेसिकली मैं 2 साल से सेल्स फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने लाखों के प्रोडक्ट सेल कर रखे हैं। ओके, मैंने लाखों का प्रॉफिट जनरेट कर रखा है राइट नाउ। एंड द पॉइंट है इसकी, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ अपने लाइफ में, उस सेल्स स्किल को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स स्किल को और पॉलिश करने के लिए, उस सेल्स फील्ड में क्लोजिंग में मास्टर होने के लिए जो चीज़ें मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, मैं वही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि वो सेम चीज़ अप्लाई करके कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ। मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैं हर दिन कैसे 1% बेटर होता रहूँ अपने फील्ड के अंदर। वही सेम चीज़ जो मैं कर रहा हूँ आपको वो चीज़ करनी है। एंड दिस इज हाउ यू विल बिकम मास्टर इन योर सेल्स फील्ड। देखो सी गाइस, पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करो, हर एक फील्ड में जो सेल्स होती है बेसिकली उसका प्रोसेस अलग अलग होता है। देखो जो बेसिक फंडामेंटल है वो चीज़ तो सेम है, बट अगर आप एफिलिएट कर रहे हो उसका टोटली फनल अलग है, प्रोसेस अलग है। अगर आप फिजिकल सेल्स कर रहे हो उसका पूरा फनल अलग है, सेल्स अलग है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का डिफरेंट चीज़ें होती है, बट कुछ बस बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। लाइक यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्ट कंप्लीटली, यू शुड नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन एंड ऑल सारी चीज़ें। बट स्टिल जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर कि आप बेसिकली कैसे सेल्स के अंदर मास्टर बन सकते हो, या फिर आप कैसे दिन ब दिन बेहतर बन सकते हो, या फिर आप क्लोजिंग के अंदर दिन ब दिन बेहतर हो सकते हो, और आपको कौन कौन से एक्टिविटी करनी पड़ेगी ऑन अ डेली बेसिस। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मैं ये लेके चल रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है सेल्स का वो क्लियर है। आपको बेसिक्स पता है सेल्स का कि लीड्स क्या होती है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, फनल्स क्या है, लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है। आई बिलीव कि आपको आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में A to Z पता होगा। मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये पता है कि जो आपके ऑडियंस है वो कहाँ पे हैंग आउट कर रही है, आपका जो बेसिकली ट्रैफिक है वो बेसिकली कहाँ से आता है, आपका सेल्स कन्वर्जन रेशियो कितना है, आपका फॉलोअप कैसे करते हो, फॉलोअप किस टाइप के होते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी अपने बिजनेस के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, किसको सेल करना है। सेकंड चीज़ क्या है, किसको सेल नहीं करना है। वही चीज़ होम टू सेल और होम नॉट टू सेल। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है बेसिकली जो कि आपको कंप्लीटली पता होने चाहिए और आपको पता भी होंगे। और ऐसा होता है कि भाई मुझे बेसिक पता है कि मैं प्रॉस्पेक्ट से कंप्लीटली बात कर लेता हूँ कॉल पे, उनको मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, मैं उनको जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी कर लेता हूँ, और इवन समटाइम्स कभी मैं सेल्स को क्लोज भी कर देता हूँ। बट स्टिल मैं इस प्रोसेस को और ज़्यादा पॉलिश करना चाहता हूँ और मैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। सो व्हाट कैन आई डू राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो कुछ चीज़ें बेसिकली जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी है, जो मैं भी कर रहा हूँ नाउअडेज, और जो कि आपको हेल्प करेगा आपके स्किल्स को मास्टर करने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप है वो है रोल प्ले। मेरा सिंपल क्वेश्चन गाइस ये है कि क्या आप डेली बेसिस पर रोल प्ले करते हो? जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स येस और नो। इन माई स्टार्टिंग जर्नी मैंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था अपने सिस्टर के साथ। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक वीक रोल प्ले करो एक पर्सन के साथ, देन सेकंड वीक करो किसी और पर्सन के साथ, देन थर्ड वीक करो किसी और पर्सन के साथ। ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिकॉज हर एक पर्सन, अगर एक ही पर्सन से आप यार रोज रोल प्ले कर रहे हो ना तो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ के अंदर, राइट। तो सिंपल है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने एक कम्युनिटी बना लो 15 से 20 लोगों का, अपना एक जूम कॉल करो, या फिर अगर आप एक फिजिकल मीटिंग कर सकते हो, फिजिकल मीटिंग में आप लोग वो रोल प्ले को लाइक ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड बेस्ट चीज़ क्या रहता है, आप जूम कॉल करो अपने घर बैठ के और एक दूसरे से एज अ प्रोस्पेक्ट, एज अ क्लोजर बन के बात करो, एंड वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और हर एक पर्सन को ना दूसरे को एक सिचुएशन दो। सपोज करो कि यार मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा तबियत खराब है एंड आई कांट एनरोल इन योर प्रोडक्ट अगेन, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि आई डोंट हैव मनी, लाइक कुड यू प्लीज गिव मी दिस प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से एक पर्सन ऑब्जेक्शन दे रहा है, सामने वाला पर्सन हैंडल करना है और अपने प्रोसेस को आप और ज्यादा शार्प करो। एंड गेस आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर ये वीडियो 1000 लोग देखते हैं, 1000 लोगों में से कम 1 से 2 ही लोग ऐसे होंगे जो कि डेली बेसिस पर रोल प्ले करते होंगे। नॉट ऑन डेली बेसिस, वो लोगों ने कभी ना कभी रोल प्ले किया होगा। और अगर आपको सीरियसली गाइस मास्टर बनना है सेल्स में, अगर आपको उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना है, नेक्स्ट 50 डेज के लिए ना ये टारगेट ले लो कि मेरे को एवरी डे डेली बेसिस पे, एवरी डे डेली बेसिस, मैं एवरी डे बोल रहा हूँ एवरी डे डेली बेसिस पे आपको बेसिकली कंप्लीटली रोल प्ले करना है। पहली चीज़ तो गाइस यहाँ पर ये है। सेकंड चीज़ क्या है जो कि आपको फॉलो करनी है गाइस, रीड बुक्स और रीड आर्टिकल्स और रीड ब्लॉग्स। आपको ये चीज़ें रीड करनी है। सेल्स के ऊपर बहुत सारी बुक है, ग्रैंड कार्डन की है, लाइक सेल लाइक क्रेजी है, साइबर सुपरी क्या नाम है उनका बेसिकली, ठीक है। और बहुत सारी सेल्स की बुक है, लाइक शिव खेड़ा की बुक है बेचना सीखो, और द आर्ट ऑफ सेलिंग है, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि बेसिकली आपको रीड करनी चाहिए सेल्स फील्ड में, ताकि आपकी वो नॉलेज को और स्किल्स को और ज़्यादा आप उसको एनहेंस कर पाओ। अगेन गाइस, आप स्विमिंग सिर्फ देख के सीख नहीं सकते, दिस इज सेम हेयर। सेल्स को सिर्फ और वीडियो देख कर या फिर आप बुक से रीड करके सीख सकते नहीं हो, आपको उसको डेली बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। इवन एक लाइक हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल समथिंग लाइक एक किताब है, मैं नाम गलत प्रोनाउंस
कर रहा हूँ उसका, बट द पॉइंट हियर इज कि मैंने अभी रीड नहीं करी है, वो मुझे रीड करनी है, बट मुझे बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आ रखी है कि वहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में बात कर रखा है कस्टमर की, सो डेफिनेटली यू शुड रीड, उस बुक को आपको रीड करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बुक है जो कि आपको ये बताएंगी हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू कनेक्ट विद प्रॉस्पेक्ट, आपको कैसे इफेक्टिवली सेल्स करना है, आपको वो सारे बुक्स रीड करनी है। प्लस में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके यहाँ न्यूज़ लेटर हैं, आप बेसिकली उनको साइन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप आर्टिकल्स रीड करो, बहुत सारे सेल्स के आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे व्लॉग्स हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। रीड करके ना आपको ये आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली यार ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको ये सेकंड चीज़ क्या करनी है। थर्ड चीज़ है हमारी ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू ऑन अ डेली बेसिस। देखिए सेल्स इज समथिंग जो कि डेली बेसिस पे आप अप्लाई करते हो अपने लाइफ के अंदर। अब ये देखो, पेरेंट्स से बात करते टाइम, सिस्टर से बात करते टाइम, अपने दोस्तों से बात करते टाइम, हर एक चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे लोग कैसे सेल्स अप्लाई कर रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, लोग को क्या चीज़ अच्छा लगता है, लोगों को क्या चीज़ खराब लगता है, कस्टमर का जो बिहेवियर है, जो लोगों का बिहेवियर है, बाइंग मोड जो होता है, उन सारी चीज़ों को ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरस्टैंड करो। इवन अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो वहां पे देखो कि लोगों का बाइंग मोड क्या है, वहां के जो सेल्स पर्सन है बेसिकली वो लोग कैसे बेसिकली लाइक लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। एंड जो हमारा चौथा चीज है वो ये है एबिलिटी ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। गाइस दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है आप सभी लोगों के लिए, और इस चीज पे आप सभी लोगों को काम करना है। एक बार मैं बताता हूँ बेसिकली आपको, एक बार एक मॉल में ना उसका जो सेल्स है बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। अब बहुत सारे लोग चिंतित थे कि भाई जो इस मॉल है, इस मॉल की जो सेल्स है वो डाउन क्यों हो रही है। तो वहाँ का जो सेल्स मैनेजर था उसको चेंज किया गया। अब चेंज होने के बाद वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे नया सेल्स मैनेजर आया, उसने चीज़ों को ना पहले ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो उसने वो मिस्टेक फाइंड किया। मिस्टेक फाइंड करने के बाद वहाँ के जितने भी सेल्स पर्सन थे उनको बुलाया गया, और वहाँ पर उसको गलती ये बताई कि जैसे ही वहाँ पर लोग आते हैं उस मॉल के अंदर, वहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। और जैसी जो कस्टमर ये वर्ड सुनता है उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि नहीं 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 हमें कुछ चाहिए नहीं है, हम बस यहाँ पे देखने के लिए आ रखे थे, और फिर वो बिना देखे प्रोडक्ट को, सर्विस को वहाँ से चला जाता। तो फिर यहाँ पे उस पर्सन ने क्या किया, जो सेल्स मैनेजर आया था उसने क्या बोला कि भाई चेंज योर क्वेश्चन। अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम से प्रोस्पेक्ट आपकी दुकान पे आता है, कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, आपको बोलना क्या है, क्या ये आपका फर्स्ट विजिट है, क्या आपका सेकंड विजिट है। अगर ये आपका फर्स्ट विजिट है तो हमारे पास आपके लिए क्रेजी ऑफर है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये सेकंड विजिट है तो हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है, आप वहाँ जाके आराम से चेक कर सकते हो। इंटरेस्टिंग गाइस, आप खुद सोचो, अगर आप किसी मॉल में जाओ और आपको ऐसा बेसिकली सुनने को मौका मिले, हे सर क्या आप फर्स्ट टाइम पे रहे हैं, बोलेगा हाँ हमारा फर्स्ट टाइम विजिट है ये। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपके लिए बहुत क्रेजी ऑफर है, वहाँ पे जाके मॉल में चेक कर सकते हैं। लोग सीरियसली क्रेजी, चलो चलते हैं। रेदर देन कि हम ये बोले कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। अंडरस्टैंडिंग, सो आपको ये एबिलिटी ना डेवलप करनी पड़ेगी, आस्किंग द राइट क्वेश्चन है। और ये भी कैसे होगा, अपने डेली लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू करो जब आप। एंड जो हमारा पांचवा यहाँ पे वो ये है टॉक टू प्रोस्पेक्ट एवरी सिंगल डे। आपको डेली बेसिस पे बात करना है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप 20 दिन प्रोस्पेक्ट से बात मत करो, अगर उसके बाद जाके अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना, आपका जो फ्लो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। देखो यार ये तो हर चीज़ में होता है। आप 20-25 दिन रोटी मत बनाओ, उसके बाद दोबारा बनाओ। आप 20 दिन जिम मत जाओ, आप कम से कम 2 मंथ जिम मत जाओ। उसके बाद अगर आप जिम जाओगे वहाँ पे फिर वो सेम प्रोसेस, वही सेम चीज़ होगी कि आपका मन नहीं करेगा। आप बहुत टाइम से काउंटर रनिंग करते हो, उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दो, उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो सेम चीज़ यहाँ पे सेल्स में अप्लाई होती है गाइस। अगर आपको मास्टर बनना है, आपको डेली बेसिस पे नए प्रोस्पेक्ट से बात करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे बात करो। एंड गाइस एक और चीज़ है यहाँ पर, जब आप प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते हो वहाँ पे आपके पहले पे स्माइल आती है, बट जब आप प्रोस्पेक्ट को क्लोज नहीं कर पाते हो वहाँ पे आपको खुद से पूछना पड़ता है, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, मैं इस प्रोस्पेक्ट को कैसे क्लोज कर सकता था, मैंने उसको क्या पहले क्वालिफाई क्यों नहीं किया, मैंने उसके ऊपर इतना टाइम क्यों बर्बाद कर दिया जब मेरा कस्टमर था ही नहीं। तो यू नीड टू कीप आस्किंग दोस क्वेश्चंस टू ऑन सेल्फ, ताकि आप अपने सेल्स प्रोसेस को और ज़्यादा सही तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ऑलराइट गाइस, बेसिकली आपको ये 5 चीज़ें ऑन द डेली बेसिस फॉलो करनी है। एंड एक और चीज़ बता दूँ गाइस मैं आप लोगों को, वो है आपका प्रैक्टिस, जो कि बोनस के रूप में यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। आपके जो प्रोसेस, आपको जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, लाइक लोगों को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे कंप्लीटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ यू विल गोना बिकम मास्टर इन सेल्स।